Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all on the platform of Qaid-e-Azam Online Academy. Dear students, as you know कि हमारा MPT CSS 2026 का फ्री सेशन है। इसमें हमने पहले सिलेबस को डिस्कस किया था। आज से हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज है और हम इन रेगुलर क्लासेस का आगाज उर्दू से कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। लेकिन उर्दू में आपके 20 MCQs आते हैं MPT में। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप आसानी से 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्री सेशन है जिसमें आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फ्री सेशन से फायदा उठा सकें। इसके मटेरियल वगैरह के लिए कम्युनिटी में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आपने उसे ज्वाइन कर लेना है। उस कम्युनिटी में आपको जो मटेरियल वगैरह है वो मिलता रहेगा। अगर हम देखें उर्दू को, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि MPT में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जब हम उर्दू के सिलेबस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास सबसे पहले उर्दू ग्रामर आती है। इसम क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, खिताब क्या है, लक़ब क्या है, मुरक्कबात क्या है, आपके पास ग्रामर आती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास वाहिद जमा आते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपके पास मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं और इनके साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास शुरा के बारे में पूछा जाता है, उनके अशार के बारे में पूछा जाता है, उनके मजमूए कलाम के बारे में पूछा जाता है, उनकी बायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। शुरा के साथ आपसे मुसन्नफीन के बारे में पूछा जाता है, उनकी तसानीफ के बारे में पूछा जाता है, उनकी खिदमात के बारे में पूछा जाता है, उनकी बायोग्राफी पूछी जाती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन होती है। इंग्लिश का आपको कोई वर्ड दिया जाता है, उसके आपने मुनासिब उर्दू तर्जुमा तलाश करना होता है। तो बेसिकली ये आपका MPT का उर्दू का सिलेबस है। एक दो शुरा पूछे गए होते हैं, एक दो मुसन्निफीन होते हैं, 3 से 4 जो है वो ट्रांसलेशन के वर्ड्स होते हैं, एक दो आपके पास मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, इस तरह वाहिद जमा होते हैं, और 4 से 5 ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। स्टूडेंट्स, जब हम ग्रामर को देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास हरूफ हरूफ तहज्जी होते हैं, जिसे अलिफ, अल मदा, बे, ये आपके पास हरूफ तहज्जी हैं। इन हरूफ के मिलने से, जब आप इन हरूफ को मिलाते हैं तो आपके पास इन हरूफ के मिलने से आपके पास लफ्ज बनता है। जब आप इन हरूफ को मिलाते हैं तो आपके पास जो स्टूडेंट्स लफ्ज बनता है। जैसे आप अलिफ मद आ और बे को मिलाते हैं तो आपके पास आप बनेगा। जब आप जो स्टूडेंट्स हरूफ को मिलाते हैं, ये आपके पास जो स्टूडेंट्स हरूफ हैं, जब आप इन हरूफ को मिलाते हैं तो आपके पास हरूफ के मिलाने से लफ्ज बनता है।
یہ जो लफ्ज होते हैं ये आपके पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कलिमा कहते हैं और एक को हम मुहम्मल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बामानी लफ्ज बनता है, बामानी लफ्ज बनता है, वो हमारे पास कलिमा होता है। जब हम हरूफ को मिलाते हैं तो हमारे पास जब एक बामानी लफ्ज बनता है जिसका मतलब हमें समझ आ रहा होता है उसको कलिमा कहते हैं, और जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती, कोई मतलब नहीं दे रहा होता, उसको हम बेमानी जो है उसको हम मोहम्मल कहते हैं। जैसे आपके पास मिसाल है पानी वानी की। ये स्टूडेंट्स, आपके पास ये चार हरूफ मिलते हैं तो पानी बनता है। पानी की हमें समझ आ रही है, ये एक हमें सेंस जो है वो कन्वे कर रहा है, तो ये हमारे पास कलिमा है। जब हम पानी के साथ वानी कहते हैं तो ये भी हमारे पास अब हरूफ का मजमुआ है। यहाँ पर भी चार हरूफ जो हैं वो हमारे पास मिले हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये हमें कोई मतलब नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं दे रहा। लेकिन ये हरूफ का मजमुआ है, ये एक लफ्ज है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मुहम्मल कहेंगे। जो हमें मानी देगा, मतलब देगा, वो हमारे पास कलिमा होगा, और जिसका हमें मानी या मतलब समझ नहीं आएगा, बेमानी लफ्ज होगा, उसको हम मुहम्मल कहेंगे। तो अब तक हमने देखा कि उर्दू के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। उर्दू के सिलेबस में आपके पास ग्रामर है, आपके पास वाहिद जमा है, आपके पास मुज़क्कर मुअन्नस है, आपके पास शोरा के बारे में है, देन मुसन्निफीन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और तर्जुमा आएगा। फिर हमने स्टार्ट लिया है ग्रामर से। हमने स्टार्ट लिया ग्रामर से और हमने देखा कि हमारे पास जो हर्फ होते हैं अलिफ अलमदा बे, इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू जुबान में इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये जब हरूफ मिलते हैं आपस में, इन हरूफ के मिलने से जो स्टूडेंट्स हमारे पास लफ्ज बनते हैं। अब लफ्ज हमारे पास दो तरह के बनते हैं। जब हमारे पास बामानी लफ्ज बनता है तो उसको हम कलिमा कहते हैं, और जब हमारे पास जो है वो बेमानी लफ्ज बनता है तो उसको हम मुहम्मल कहते हैं। अब हमने बेमानी को नहीं पढ़ना, हमने अब बामानी को पढ़ना है, जिसकी हमें समझ आ रही होती है कि ये क्या है, जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जुमले बनाते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कलिमा की तीन इकसाम है। कलिमा की तीन इकसाम है। कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं इसम, एक को हम कहते हैं फेल, और तीसरी को हम कहते हैं हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास कलिमा की तीन इकसाम है। कलिमा हमने देखा था कि जो बामानी लफ्ज होता है उसको कलिमा कहते हैं। कलिमा की तीन इकसाम है, इसम है, फेल है और हर्फ है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज, जगह या कैफियत का नाम जो होता है वो आपके पास इसम है। वो कोई चीज है, कोई जगह है, कोई कैफियत है, जो भी नाम होगा वो आपके पास इसम होगा। उसके बाद फेल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई काम किसी जुमाने में पाया जाता है, यानी कि हम कोई काम अभी कर रहे हैं, हमने कोई काम किया था या हमने आगे चलकर कोई काम करना है, जब कोई काम किसी जुमाने में पाया जाए वो हमारे पास फेल कहलाता है। और हर हमारे पास वो अल्फाज हैं जो अकेले होते हैं तो कोई मान ही नहीं दे रहे होते, कोई मतलब उनका समझ नहीं आ रहा होता,
लेकिन वो इसम और फेल के साथ जब मिलते हैं तो उनकी सेंस हमें पता चलती है, उनके मानी की, उनके मतलब की हमें समझ आती है। जैसे आपके पास से है, तक है, ये आपके पास हर्फ होते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं घर से मस्जिद गया। अब अकेले से कि कोई समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन जब ये घर और मस्जिद के साथ मिला है तो इसने हमें एक सेंस दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल के साथ सबसे पहले इसम को देखते हैं। इसम की बुनियादी तौर पर दो इकसाम है। एक को कहते हैं इसम जात, और दूसरी को कहते हैं इसम सिफ्त। एक होती है इसम जात और दूसरी होती है इसम सिफत। स्टूडेंट, इसम जात का मतलब होता है वो इसम जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे। वो इसम जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे, वो आपके पास इसम जात होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई नाम है, लेट्स सपोज अली है, आपके पास कलम है, वो आपके पास इसम जात है। और जब कोई इसम जो है वो किसी अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करता है तो हम उसे इसम सिफत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं नेक लड़का, तो ये हमारे पास इसम सिफत होगा। लेकिन डे स्टूडेंट्स, ये इसम की बुनियादी इकसाम है। ये इसम की बुनियादी इकसाम है। इसके अलावा भी इसम की इकसाम है। इसम की इस्तेमाल के लिहाज से दो इकसाम है। जब हम इसम को इस्तेमाल करते हैं तो इसम के इस्तेमाल के लिहाज से भी इसम की दो इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं इसम नकरा, और दूसरी को हम कहते हैं इसम मारफा। इसम के इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं इसम नकरा और दूसरी को हम कहते हैं इसम मारफा। अब इनकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने देखा है बेसिकली उर्दू का सिलेबस क्या है। उसके बाद हमने हरूफ को देखा कि हरूफ के मिलने से लफ्ज बनते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक कलिमा होता है, एक मुहम्मल होता है। जो बामानी लफ्ज होता है वो कलिमा होता है, और जो बेमानी लफ्ज होता है वो मुहम्मल होता है। उसके बाद हमने देखा कि कलिमा की तीन इकसाम हैं। एक को इसम कहते हैं, दूसरी फेल है, तीसरी हर्फ है। किसी भी जगह, चीज या कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। कोई काम जब किसी जुमाने में पाया जाता है, कोई काम जब किसी जुमाने में पाया जाता है तो वो हमारे पास फेल कहलाता है। और हर्फ जो होते हैं वो अकेले कोई मानी नहीं देते, लेकिन जब वो इसम या फेल के साथ मिलते हैं तो उनके मानी समझ में आती है। उसके बाद हमने देखा कि इसम की बुनियादी तौर पर दो इकसाम है, एक इसम जात है, दूसरी इसम सिफत है। जब हमारे पास कोई भी इसम किसी वजूद या हकीकत को जाहिर करता है तो वो हमारे पास इसम जात कहलाता है। और जब हमारे पास कोई इसम अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करता है तो वो हमारे पास इसम सिफत कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, एक को इसम नकरा कहते हैं, दूसरे को इसम मारफा कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपने कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है। यहाँ तक जो मटेरियल है वो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। और जब हमारा उर्दू का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स सपोज हम इसम को कंप्लीट करेंगे, तो इसम के कंप्लीट होने के बाद हम आपसे क्विज लेंगे। वो क्विज जो है वो भी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है
تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ ہمارا فری سیشن ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس سے جڑ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.